हरे कृष्णा। माता पिता, गुरु और भगवान। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो तीनों हमारे जिंदगी में महत्वपूर्ण है। तीनों का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता हमें शारीरिक तौर पे हमें जीवन देते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, हमें जीवन दान देते हैं शारीरिक तौर पे। माँ ऐसी होती है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कष्ट सहती हैं हमें जन्म देते समय। और गुरु जो होता है वो हमारे दूसरे माता पिता होते हैं। गुरु हमें आत्मा के तौर पे हमें जीवन दान देते हैं। इस आत्मा के तौर पे जीवन कैसे जीना है उस तरह से हमें जन्म देते हैं। मतलब दूसरा जन्म माता पिता के बाद हमें गुरु देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा। और तीसरा हो गए भगवान। अगर गहराई से आप जाओ गहराई से तो भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं, क्योंकि ये हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, भगवान के शरीर से निकला हुआ एक अंश है। तो ये आत्मा भगवान के शरीर से निकला हुआ है, तो ये असली हमारे बीज देने वाले माता पिता भगवान है। तो थोड़ा हम गहराई से जाएंगे, विस्तार में जाएंगे। माता पिता जो होते हैं हमें ज्ञान देते हैं, जन्म देते हैं, जीवन दान देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालन पोषण करते हैं, हमारा बड़े करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। अच्छा पैसा कमाओ, सेवा करो। तो ये जो प्रेरणा है वो शारीरिक तौर पे है। शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। आपका पैसा, कमाया हुआ पैसा, धन दौलत, सुख सुविधा या जो भी आप सेवा करते हो वो शारीरिक तौर पे होता है। वो आपका शरीर नष्ट होने के बाद वो नष्ट हो जाता है। आपका पाप पुण्य जो रहेगा, आप उस पुण्य को भोग के वापस इस भौतिक दुनिया में आपको आना पड़ेगा और 7 प्रकार के दुख से आपको गुजरना पड़ेगा। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दूसरे जीव द्वारा कष्ट, प्राकृतिक द्वारा कष्ट। पूरा मिला के जो शारीरिक तौर पे हम जो पुण्य कर्म करते हैं वो हमें वो पुण्य कर्म हम थोड़े समय के लिए स्वर्ग में जाके आनंद लेते हैं, लेकिन वो कर्म खत्म हो जाने के बाद हम वापस इस भौतिक दुनिया में आते हैं और 7 प्रकार के दुख से हम वापस भोगते हैं। गुरु का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि गुरु दूसरा माता पिता होता है। जितना माता पिता जरूरी है उतना गुरु भी जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें आत्मा के तौर पे जीवन देता है। इस आत्मा जो शरीर में मिला है, इस आत्मा को किस प्रकार पोषण देना है, आत्मा के तौर पे कैसे कर्म करना है। और आत्मा के तौर पे कर्म है आध्यात्मिक ज्ञान लेना, मन का इस्तेमाल कैसे करना है, बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, अहंकार का इस्तेमाल कैसे करना है। कुल मिला के जो गुरु होता है वो दूसरा हमारे माता पिता होता है, जो हमें आत्मा के तौर पे सिखाता है कि जीवन का कैसे प्रयोग करना है। अगर गुरु ना होता तो आज कितने लोग हैं अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता है कि जीवन का किस प्रकार प्रयोग करना है, आत्मा का किस प्रकार प्रयोग करना है, आत्मा के तौर पे तरक्की कैसे करना है, वो किसे भी नहीं पता है। माता पिता तो सबके हैं। ओसामा बिन लादेन कितना अच्छा खासा पढ़ाई किया था, इंजीनियर की पढ़ाई किया था, माँ बाप भी थे, लेकिन गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण दुनिया का सबसे निर्दयी इंसान उसको माना जाता है। अमेरिका में दिसंबर 2011 में उसने अमेरिका में 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम की बिल्डिंग को हवाई जहाज से ठुकवा के तोड़वा दिया था, जिसमें 5000 इंसानों की जान और माल का नुकसान हुआ था। फिर ले लीजिए एडोल्फ हिटलर भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ इंसान था। हालांकि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, लेकिन दुनिया का सबसे क्रूर आदमी उसको माना जाता है। उसने 9 लाख
यहूदियों की हत्या कर दिए थे। वो भी इस प्रकार हत्या किया था कि वो क्या करता था, 100-200 आदमी लोग को एक रूम बनाया रहता था, उस रूम में ले जाके जहरीली गैस छोड़ के जान से मार देता था। फिर ले लीजिए सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ इंसान था, लेकिन उसने इराक में हवाई जहाज से केमिकल की बारिश करवा दिया था, जिससे कई सारे मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तो माता पिता थे, इनके पास पढ़ाई भी अच्छी थी, लेकिन जो इंसानियत थी, लोगों के जीव के प्रति दया, करुणा, ये सब उसके अंदर नहीं था। और इसका मूल कारण था गुरु का ज्ञान न होना, क्योंकि जो गुरु होता है वो आत्मा के तौर पे हमें जीवन दान देता है। उसी प्रकार जो तीसरा है वो गुरु भगवान है। भगवान भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे मेन माता पिता है, वो हमारे बीज देने वाले माता पिता है, क्योंकि मेन आत्मा है। आत्मा आया तब शरीर आया, और शरीर आने के बाद फिर हम इस भौतिक दुनिया में आए, और इस भौतिक दुनिया में हम माता पिता के द्वारा आए, और वो माता पिता हमें भगवान ने दिया है। तो भगवान है सबके मूल बीज देने वाले पिता। तो भगवान इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान कहते हैं कि माता पिता से जन्म लेने के बाद, गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद अब हमारे धाम में आओ, हमारे पास आओ। क्यों आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे कमा रहे हो, दुख झेल रहे हो, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, दूसरे जीव द्वारा कष्ट, प्राकृतिक कष्ट आप क्यों भोग रहे हो? आप अपना कर्म करते हुए, मेरे नाम का जप करते हुए, अंतिम सांस में मेरा नाम का जप करते हुए आप मेरे धाम में आओ, ताकि ये सब कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाए। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि आप मेरे धाम में आओ और सिर्फ मेरी सेवा करके आनंद रहो, आपको बाकी कष्ट झेलने की, कष्ट से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज लोग देख रहे हैं समाज में अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ाई भी है, माता पिता भी है, लेकिन लोगों के जीव के प्रति दया नहीं है। एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, लोगों को परेशान करना, यहाँ तक कि लोगों को परेशान करने के लिए लोग पैसा भी खर्च कर दे रहे हैं, लोगों को दुख देखने के लिए, दुखी देखने के लिए। तो गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान न लेने का वजह यही है। आज देखो, मुंबई जैसे बड़े बड़े करोड़पति, पैसे को बारिश होने वाले शहर में लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन रात को जाके देखो तो अपनी बेटी की उम्र के जैसे लड़कियों के साथ पब, डिस्को बार में दारू पी के डांस कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आध्यात्मिक, गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान न लेने के कारण ही हो रहा है। तो माता पिता की सेवा कीजिए, गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए, और भगवान, और अंत समय में जब हमारा जीवन का अंत हो तो ये आत्मा सीधा भगवान के धाम में जाए और हमेशा आनंदित रहे। इस 7 प्रकार के जो भौतिक कष्ट हैं, दुख से आपको मुक्ति प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.